से भारत के प्रधानमंत्री को एक 12 साल के बच्चे से लेकर और 82 साल के बुजुर्ग तक उनको फॉलो करते हैं, उनको देखते हैं, उनके रिचुअल्स को, उनके साइंटिफिक एटीट्यूड को, उनके गवर्नेंस को, उनके व्यवहार को, उनकी वाणी को, वो सब कुछ अद्भुत है। अभी 4 दिन पहले अर्नब, एक जर्मन पत्रकार मुझे अयोध्या में मिले, मैं 4 दिन पहले भी आया था, और उन्होंने मुझसे पूछा कि हमारे जर्मनी में भी हम जानते हैं कि अयोध्या श्री राम की भूमि है, वहां जन्म हुआ है, कृष्ण की भूमि मथुरा है और शिव की भूमि काशी है, तो आखिर ये भारत के लोग जो कहीं कहीं ये विवाद है, ऐसा क्यों है स्वामी जी? तो मैंने कहा कि आप स्वयं कह रहे हो कि आप जानते हो, जर्मनी में आपके बच्चे जानते हैं, लेकिन भारत के लोग नहीं जानते, जानते हैं पर जानकर भी नहीं जानना चाहते हैं, क्योंकि भारत की एकता, अखंडता, भारत का ग्रोथ और ग्लोबल लीडर के रूप में, विश्व गुरु के रूप में भारत जो इमर्ज कर रहा है, ये शायद उन तत्वों से हजम नहीं हो रहा है जो लोग भारत के बढ़ाव को, भारत के उत्कर्ष को, भारत के ऊंचाई को नहीं देखना चाहते हैं। मैं इतना कहता हूं अर्नब जी, देखिए आज ये राम राज्य, अब राम जी का मंदिर बन गया अयोध्या में, राम राज्य का प्रारंभ हो गया। राम राज्य क्या है? राम राज्य दैहिक दैविक भौतिकता पा, राम राज काहू न व्यापा। जो दैहिक, चाहे फिजिकल हो चाहे दैविक, ये जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, भौतिक और आध्यात्मिक, किसी प्रकार के ताप को जब देश से हटा दिया जाए, समाज से हटा दिया जाए, मनुष्य का जीवन सत्यम शिवम सुंदरम की ओर चलने लगे, तो अयोध्या का ये प्राण प्रतिष्ठा और ये मंदिर राम राज्य की शुरुआत है। और राम राज्य की शुरुआत करने के लिए जैसे लीडर की आवश्यकता थी, भारत माता ने पहले ही अपने बेटे नरेंद्र मोदी को इस देश की सिंहासन पर बिठाया है, और वो पूरे देश में, पूरी दुनिया में प्रॉस्पेरिटी, पीस, हार्मनी, इसको फैला रहे हैं, ग्लोबल लीडर बन रहे हैं। मैं सच कहता हूं, ये अयोध्या का एक छोटा सा मंदिर नहीं, ये कोई छोटी बात नहीं, पत्थरों का मंदिर बन रहा है। पत्थरों में, मूर्तियों में कोई प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, वो तो वैदिक सनातन प्रक्रिया है, परंतु 145 करोड़ भारतीयों के भीतर राम प्रतिष्ठित हो रहे हैं, राम की मर्यादा प्रतिष्ठित हो रही है, राम का शौर्य, राम का तेज, श्री राम का चमक, श्री राम का ज्ञान, श्री राम का आह्लाद, आनंद, ब्लिसफुलनेस प्रत्येक भारतीय, सनातनी और 8 अरब लोगों के भीतर जो दुनिया में हैं, उनके भीतर यह प्रवाहित हो रही है। ये सरयू यहां से बह रही हैं, प्रवाहित होती हुई दुनिया के कोने कोने में मनुष्य मात्र के हृदय को शीतल करेंगी। ये राम मंदिर कोई साधारण मंदिर नहीं है, युग परिवर्तन का मंदिर है, और ये धीरे धीरे पूरी दुनिया इस चीज को देख पा रहा है, समझ पा रहा है, आनंद कर पा रहा है। एक बात और आपको कहूंगा, कुछ लोग जो दिल जला रहे हैं ऐसे समय में भी, मैं आपके रिपब्लिक के माध्यम से, नेटवर्क के माध्यम से प्रणाम करके उनको कहता हूं कि आप दिल न जलाओ, दीप जलाओ। अंतर्ज्ञान का भी अप्पो दीपो भव, और बाहर भी देश ऊंचाई पर होगा तो आप भी आनंदित होंगे, प्रसन्न होंगे, आह्लादित होंगे। सबको ये दीपावली मनानी है। देवी देवता भी कहेंगे राम जी से कि प्रभु 14 वर्ष के बाद जब आप आए थे तो केवल अयोध्या में दीपावली मनी, पर अब की दीपावली तो पूरी दुनिया में मन रही है, और ये दीपावली ह्यूमैनिटी की है, प्रॉस्पेरिटी की है, एंड लव, पीस एंड इटर्नल ब्लिसफुलनेस की है। as it is Ram Mandir. But as Swami Avdeshanand ji also said, कि I think the mood is changing. Viewers, एक बात मैं कहना चाहूंगा कि जिनको रोकने की कोशिश जिन्होंने की, सब की, they said through lawyers they tried, they even tried to attack the setting up of the Ram Mandir Trust. They brought in narratives in the Supreme Court against Bhagwan Shri Ram. They said Bhagwan Shri Ram does not exist. They brought in archaeologists. They did everything possible to block it. My question is now, do you see that mood changing? Because that was still 7-8 years back. Do you see that mood changing? Do you see that lobby accepting defeat? Moving with the times, Swamiji, what do you feel?
my question is to Swami Avdeshanand ji. Those who wanted to stop this from happening have already tried and failed. थैंक यू। देखिए अर्नब जी, आप बहुत अच्छी बात मुझसे कह रहे हैं कि इस समय भारत का पूरा मन बदल रहा है। मूड चेंज का अर्थ है कि चिंतन चरित्र बदल रहा है, आचरण बदल रहा है। पूरे भारत में अस्वच्छता है, पूरे भारत में शिक्षा के लिए एक प्रकार की स्वीकार्यता जगी है। महिलाओं का सशक्तिकरण देखिए, वीमेन एम्पावरमेंट देखिए, किस तरह से महिलाएं आगे आई हैं और किस तरह से भारत के कोने कोने में समृद्धि, भारत के कोने कोने में मानवीय और जीवन मूल्यों के लिए एक प्रकार की स्वीकृति, जो आज भारत का चिंतन और चरित्र है, जो आज भारत जिस तरह से शिक्षित और जागृत भारत है, इसके मूल में भी हमें देखना होगा कि वर्तमान सरकार का बड़ा सहयोग है। शिक्षा नीति किस ढंग से एक चमत्कार कर रही है, किस ढंग से जनधन खातों ने एक सामान्य दरिद्र और दीन को एक शक्तिशाली बनाया है, किस प्रकार से एक सामान्य व्यक्ति को एक असाधारण शक्ति देकर उसके स्वाभिमान को जगाया है। मैं कहता हूं कि मूड बदल रहा है। जो 9-10 साल पहले भारत था वो कुछ और था। इन 9-10 सालों में भारत बदला है। जगह जगह आप सड़कें देखिए, जगह जगह आप बिजली देखें, जगह जगह आप भारत में स्वच्छता देख सकते हैं। शिक्षा की एक प्रकार से एक अद्भुत स्वीकृति छोटे गांवों में, और किस प्रकार से भारतीयों का सम्मान विदेशों में जगा है। आज भारतीयों के प्रति आदर पूरे पश्चिम में देखा जा सकता है कि हम किस तरह से एक अहिंसक हैं। चूंकि हमारा जो धर्म है वो विश्व को कुटुंब मानने वाला धर्म है। पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड कहता है कि संसार एक बाजार है, जबकि भारतीय संस्कृति कहती है कि विश्व एक परिवार है। तो हम पूरे विश्व के कल्याण का गीत गाने वाले हम भारतीय आज चारों तरफ से जगे हुए दिखाई दे रहे हैं, उत्साहित हैं। और ये सब हुआ है आध्यात्मिक जागरण के कारण। चूंकि अध्यात्म जगेगा तो हमारे भीतर पुरुषार्थ की भावना जगेगी, पराक्रम की भावना जगेगी, शौर्य की भावना जगेगी। हम समन्वित होंगे और हम एकजुट होकर हम सब भारतीय अपनी पुरानी गौरव गाथाओं को याद करके अपने चरित्र को ऊंचा करते हुए आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। जो भारत का मूल है वो धर्म है, भारत का जो मूल है वो अध्यात्म है। तो ये अध्यात्म के जागरण का पर्व है। इस समय भारत का मूड बदला है। अब भारत आध्यात्मिक तौर पर सशक्त बना है। भारत के परिवारों में किस प्रकार से सांस्कृतिक एकता जगी है। तो बस मैं इन्हीं शब्दों के साथ विदाई लेना चाहता हूं आपसे, ये कहते हुए कि मैं अयोध्या पहुंचा हूं और क्या अद्भुत वातावरण है। पूरे संसार भर के लोग अयोध्या को देखकर प्रणाम कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूं कि घर घर दीप जलाएं, कल रंगोली करें, अल्पना करें, भगवान नाम संकीर्तन करें। कल संभव हो सके तो ध्वज लगाएं घर पर और दीप जरूर जलाएं। और बहुत बहुत बधाई आपको, आप बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। जिस ढंग से आप वॉइस रेज करते हैं, जिस ढंग से आप एक समर्थन करते हैं संस्कृति और संस्कारों की लिए, जो रक्षा के लिए आप आगे आते हैं, सच मानिए हम आपके पुरुषार्थ और आपके पराक्रम की भी प्रशंसा करते हैं। और आपकी ब्रेवनेस, आपकी बोल्डनेस, जिस तरह से आपका एक करेज है, वो भी बड़ा प्रशंसनीय है। मेरी बहुत बहुत बधाई रिपब्लिक भारत को, आपके इनिशिएटिव को, और खासतौर से जो गलत नैरेटिव खड़ा करते हैं लोग, उनको जिस तरह से आप उत्तर देते हैं, बहुत बहुत बधाई। जय श्री राम। और आप सब लोग कल दीप जरूर जलाएं। बहुत बहुत मंगल कामनाएं। धन्यवाद। जी धन्यवाद स्वामी जी, धन्यवाद। वो तो हमारा कर्तव्य है। धन्यवाद स्वामी जी, प्रणाम।